साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं क्योंकि जिस बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत की उन्हें उम्मीद थी वहां से भी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है और पूरी तरह से बिखर गई है क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत नहीं मिल सकती और पूरी राहत चाहिए तो पूरी पिटीशन डालिए और फिर देखा जाएगा। अब जोर के झटके की यह खबर नवाब मलिक को भी जेल के अंदर बताई गई जो कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है, लेकिन जैसे ही ये खबर नवाब मलिक को पता लगी तो उनकी हालत खराब हो गई क्योंकि मलिक को पूरा भरोसा था कि इस बार राहत जरूर मिलेगी। इसीलिए जैसे ही खबर मिली तो सीने पर हाथ रख लिया, आंखें नम हो गई और कह दिया कि मैं राष्ट्रवादी हूं। तो क्या हुआ जेल में नवाब मलिक को जब बताया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, कैसी थी मलिक की हालत, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि मलिक को अब राहत कहां से मिल सकती है या फिर राहत मिलेगी ही नहीं, कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक को अपनी लीगल टीम पर पूरा भरोसा था और सीनियर वकील अमित देसाई की लीडरशिप में मलिक की याचिका पर जबरदस्त बहस भी हुई थी। 11 मार्च तक बहस की गई थी और मलिक को भी इसकी जानकारी दी गई कि उनके वकीलों ने कितने दमदार तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने रखा और शायद इसीलिए नवाब मलिक को पूरा भरोसा था कि इस बार बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। कि सरकारी वकील ने क्या दलीलें दी वो नवाब मलिक को बताया ही नहीं गया हो, इसीलिए तो नवाब मलिक भी सही हालात का अंदाजा लगा नहीं पाए और झूठी उम्मीदें पाल ली। फाइनली 15 मार्च को नवाब मलिक को हाई कोर्ट से झटका लग ही गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि नवाब मलिक को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती, आपकी याचिका रिजेक्ट की जाती है, खारिज की जाती है और अगर आपको राहत चाहिए तो आप वकील के जरिए फुल पिटीशन डालें जिसमें डिटेल में बात होगी और उसके बाद तय होगा कि आपको राहत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो यानी कुल मिलाकर नवाब मलिक को बहुत बड़ा झटका लगा कोर्ट से और वो भी तब जबकि मलिक को यकीन था कि उन्हें राहत मिल ही जाएगी। अब नवाब मलिक मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं, तो सुबह जब ये फैसला आया तो तब तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को बताना होता है कि कोर्ट में उस पर आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ, कोर्ट का फैसला क्या आया और उसी मैनुअल के मुताबिक शाम 6 बजे नवाब मलिक को इसकी खबर दी गई। जी हाँ, ऑर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक अपनी बैरक में ही थे और वहीं पर जेल का मैसेंजर भी पहुंचा और नवाब मलिक को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आपकी याचिका को खारिज कर दिया है, आपको तुरंत रिहा करने और आपके खिलाफ दायर केस को खारिज करने से भी कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। अब जेल सूत्रों के मुताबिक ये सुनते ही नवाब मलिक को बहुत बड़ा झटका लगा और झटका भी ऐसा कि नवाब मलिक ने तुरंत ही सिर झुका लिया। जेल सूत्रों के मुताबिक मलिक ने अपने सीने पर हाथ रख लिया, वहीं पर बैठ गए। काफी देर तक नवाब मलिक चुपचाप एकटक वहां पर बैठे रहे। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इस दौरान नवाब मलिक की आंखें भी नम हो गई थी क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि उन्हें राहत मिल ही जाएगी, मगर फैसला बिल्कुल उल्टा आया और इसीलिए इस फैसले पर भी उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो बेचैन हो गए, सीने पर हाथ रख लिया, आंखें नम हो गई, सिर झुका लिया और निराशा के बादल चारों तरफ से नवाब मलिक के आसपास नजर आने लगे। नवाब मलिक निराशा में घिर गए। जेल सूत्रों के मुताबिक अन्य दिन नवाब मलिक सामान्य दिखते हैं या कहें कि सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं और अपने चेहरे पर शिकन भी नहीं आने देते और जेल के अंदर होते हुए भी परेशान नहीं दिखते, परेशान नहीं होते। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने उनके चेहरे की रंगत बदल दी। जेल सूत्रों के मुताबिक काफी देर तक नवाब मलिक ऐसे ही बैठे रहे, उनकी आंखें नम थी, चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। हालांकि उनकी सेल के बाहर मौजूद बंदी रक्षक ने उनसे परेशानी को लेकर पूछा भी। जेल सूत्रों के मुताबिक जिस पर नवाब मलिक ने ठीक होने की बात कही लेकिन वो ठीक नहीं थे। बंदी रक्षक ने उनसे यहाँ तक पूछा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत है, उन्हें कुछ चाहिए, लेकिन नवाब मलिक ने मना कर दिया। शाम 6 बजे के बाद ही जेल में खाना भी शुरू हो जाता है और बाकी कैदियों ने खाना भी खाया, लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक काफी देर तक नवाब मलिक ने खाना भी नहीं खाया, बैठे रहे, बेचैन होते रहे, इंतजार करते रहे। हालांकि नवाब मलिक के ऑफिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि
उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। नवाब मलिक राष्ट्रवादी हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। अब कुल मिलाकर जेल के अंदर नवाब मलिक की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती है। जेल की जिंदगी उन्हें रास नहीं आ रही है, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, और वैसे भी किसी को भी जेल की जिंदगी कहां रास आती है। लेकिन उन्हें यानी कि नवाब मलिक को पूरी उम्मीद थी कि 15 मार्च को राहत हर हाल में मिली जाएगी। उनके वकीलों ने जबरदस्त दलीलें दी है, मगर ये हो न सका। और अब आलम यह है कि मलिक को कब तक जेल में रहना होगा, कब तक सलाखों के पीछे रहना होगा, ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि ईडी तो इस एक केस के बाद 2 और केस तैयार कर चुकी है और उसमें भी मलिक को लेकर, मलिक की भूमिका को लेकर जांच हो रही है। और अगर एक ही केस में नवाब मलिक की हालत ऐसी है तो बाकी और 2 केसों में नवाब मलिक की हालत कैसी हो सकती है, कितने लंबे समय तक सलाखों के पीछे जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। यानी कि कई महीनों तक यह हो सकता है कि उन्हें कई साल तक भी जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, जिस तरह से ईडी की तैयारी दिख रही है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत जल्द अमित देसाई की तरफ से उनकी फुल पिटीशन लगा जाएगी, बेल के लिए पिटीशन लगाई जाएगी और उम्मीद वो लगातार कर रहे हैं कि उन्हें वहां से राहत मिलेगी। लेकिन राहत कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, इस पर फिलहाल कुछ कोई कह नहीं सकता है। तो आपका नवाब मलिक की हालत पर क्या कहना है? क्या नवाब मलिक को उनके किए की सजा मिल रही है या फिर नवाब मलिक के खिलाफ अत्याचार हो रहा है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि नवाब मलिक की याचिका खारिज की जाती है। याचिका को तुरंत ही रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि नवाब मलिक पर केस गलत नहीं है। जी हां, हाई कोर्ट ने मान लिया है कि नवाब मलिक पर केस गलत नहीं है, केस में ईडी की कार्रवाई भी गलत नहीं है और केस पूरी तरह से सही जा रहा है। बाकी जो भी फैसला आगे होगा वो कोर्ट का फैसला होगा, वो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल केस पूरी तरह से सही है और नवाब मलिक की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने अपने आदेश में जो पहली टिप्पणी की वो बेहद खास थी। कोर्ट ने अपने आदेश में पहली टिप्पणी देते हुए कहा, क्योंकि कुछ बहस के लायक मुद्दे उठाए जाते हैं और उन्हें विस्तार से सुनने की जरूरत होती है और इसीलिए इस मुद्दे को भी सुना गया, समझा गया। लेकिन जो हमारे मानक हैं, जो हमारे आधार हैं, उस आधार पर इस याचिका में अंतरिम राहत देने की इजाजत कोर्ट बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है और कोर्ट नवाब मलिक के इस एप्लीकेशन को खारिज करती है, तुरंत प्रभाव से रिजेक्ट करती है। हालांकि अभी कोर्ट का डिटेल फैसला आना बाकी है। डिटेल में कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या अपने फैसले में लिखा, कितने पेज का फैसला दिया, सब कुछ आएगा और वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने सीधे सीधे नवाब मलिक की याचिका को खारिज कर दिया, राहत देने से, केस को खारिज करने से और गिरफ्तारी को अवैध बताने से इनकार कर दिया। यानी कि केस को पूरी तरह से सही बताया और गिरफ्तारी को, जेल भेजने को भी सही बता दिया। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझिए। इसका सीधा मतलब है कि अब नवाब मलिक को जेल में ही रहना होगा। मलिक को अब बेल के लिए फ्रेश एप्लीकेशन लगानी होगी। पहली बेल एप्लीकेशन पीएमएलए कोर्ट में ही लगेगी। जी हां, उसी पीएमएलए कोर्ट में जिसने नवाब मलिक को प्राइमरी तौर पर दोषी तक मान लिया और वहां से जमानत मिलेगी, इसकी संभावना बेहद कम है। यानी कि मलिक लंबा नप चुके हैं, लंबे समय तक उनको जेल की काल कोठरी में रहना होगा और ये साफ हो गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में उन्हें कई महीनों तक रहना पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के लिए है, उनकी टीम के लिए। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक को सबसे बड़ा झटका अब लगा है, क्योंकि अब तो राहत के रास्ते भी बंद हो गए हैं। अब तो केस झेलना ही होगा, जेल भी झेलनी होगी। तो आपका इस पूरे मामले पर, हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहना है? क्या नवाब मलिक की मुश्किल अब कम हो भी पाएगी या नहीं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।